नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इट्स ओके टू स्टेप बैक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। इट्स ओके टू स्टेप बैक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है? ऑथर यहाँ पे मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का ब्रीफ क्या है? वो ये है, ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में हमेशा फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहते और पीछे नहीं देखना चाहते। तो ये एक अच्छी बात है, नो डाउट, बट लेकिन कहते हैं कि लाइफ में हम हमेशा मूव फॉरवर्ड करते रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। हम कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकना पड़ता है, हमें कुछ स्टेप्स कई बार पीछे भी लेने पड़ते हैं। तो ये एक मूविंग फॉरवर्ड का, या कहते हैं आपकी सक्सेसफुल जर्नी का एक हिस्सा है। आपका रुकना, कुछ स्टेप पीछे लेना, ये पार्ट एंड पार्सल है आपकी सक्सेस की जर्नी का। तो आप इसको ऐसा मत समझें कि ये कुछ फेलियर है मेरे जर्नी का। दिस इज़ नॉट अ फेलियर इन योर जर्नी, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी। सो कहते हैं ये जो स्टेप बैक लेना आपकी जर्नी में, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड, तो ये इसको आप नेगेटिवली मत लें, क्योंकि ये कई बार ज़रूरी हो जाता है आपको एक तरीके से फिनोमिनल जंप देने के लिए, एक को कहते हैं ऐतिहासिक, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ फ्यू टाइम्स कहते हैं आपको कुछ कदम आपको पीछे हटना पड़ता है। जो भी आप कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा रुकना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी कोट के साथ ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है कि इट्स अ रफ रोड एंड दैट लीड्स टू हाइट ऑफ ग्रेटनेस। कहते हैं ये रफ रोड ही होते हैं, या कहते हैं ये रुकावटें हैं रोड में जो होती हैं हमारी, जो भी जर्नी है हमारी, वो ही जो है हमें सक्सेसफुल बनाती हैं। क्योंकि ये जो रोड में जो हमारे रुकावटें आती हैं, जो भी हर्डल्स आती हैं, वही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और उन्हीं सो कॉल्ड हर्डल से जो हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं लाइफ में हमें सक्सेस दिलवाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथर बात करते हैं कि हम अपने देखते हैं कि लाइफ में हमें जब मोटिवेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में लगता है कि हमें लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना है, और मूविंग फॉरवर्ड इन अवर लाइफ इज़ समवट कॉल्ड, जिसे हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल होना है। तो ऐसा नहीं है। कहते हैं कि नो डाउट लाइफ में मूव ऑन करना, फॉरवर्ड होना, चलना, ये एक सक्सेस का हिस्सा है जैसे पहले बताया। लेकिन कहते हैं कि मूविंग एट अ फुल स्पीड अहेड, नो डाउट ये एक साइन है आपकी सक्सेस का, आपकी जर्नी का। बट उसमें कहते हैं कि आपका जैसे पहले बताया कि कुछ स्टेप्स जो हैं कई बार आपको पीछे हटना पड़ता है, कुछ स्टेप आपको रुकना पड़ता है। तो ये एक तरीके से ज़रूरी होता है आपको एक कैटापल्ट, या कहते हैं एक फिनोमिनल जंप के लिए, या कहते हैं एक फिनोमिनल मोमेंटम गेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं, कहते हैं जब ये अब बात आई है कि आपको इस सक्सेस की जर्नी पे फास्ट स्पीड आपको पकड़ने के वक्त, कहते हैं जब कभी कभी आपको रुकना पड़ता है, कुछ स्टेप आपको रुक के पीछे हटना पड़ता है, तो वहाँ पे कहते हैं ऑथर बताते हैं कि मुझे एक दो नाम जो हैं याद आते हैं और मैं उनको मेंशन करना चाहूँगा। उनमें से एक नाम लेते हैं, एक बास्केटबॉल प्लेयर हुए हैं बॉब लव। बॉब लव क्या थे? ये बेसिकली शिकागो बुल्स के जो एक बेसिकली टीम थी, एक क्लब था उसकी, ये बेसिकली प्लेयर थे। ये जो थे 1967 की बात कर रहे हैं। तो ये इतने अच्छे प्लेयर थे कि ये सबसे ज़्यादा गोल मारते थे और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ये थे। और जब ये रिटायर हुए तो उनके हालात ऐसे हो गए,
क्योंकि उस वक्त जो थे प्लेयर्स, तो इनकी सैलरीज नहीं मिलती थी उनको, इतने इनाम या फाइनेंशियल उनको बेनिफिट्स नहीं होते थे। तो जब ये रिटायर होते हैं उसके बाद इनके हालात फाइनेंशियली इतने वीक हो जाते हैं, इनको जॉब करनी पड़ती हैं, पेटी जॉब्स करनी पड़ती हैं, सो कॉल्ड इन आवर लैंग्वेज, कि उनको एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं, एक जगह पे बात करते हैं कि इनको डिश वॉशर की कहते हैं जॉब करनी पड़ती है, और इनको हकलाने की इनको एक प्रॉब्लम थी, ये बात करते थे वो हकलाते थे, स्टैमरिंग की इनकी एक प्रॉब्लम थी। तो इनके इतने हालात रिटायरमेंट के बाद ख़राब हो गए फाइनेंशियली कि इनको लिटरली जो हैं एक स्टारडम में एक कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में डिश वॉशर की जॉब करनी पड़ी। तो वहाँ पे अब इन्होंने उस जॉब को एक्सेप्ट किया, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने था, अपनी सो कॉल्ड अपने आप को लुक आफ्टर करना था, अपनी एक उस तरह से भूख मिटानी थी, एक नेसेसिटी थी अपनी लाइफ की। तो इन्होंने वो जॉब जो एक्सेप्ट की और उन जो जॉब्स करना स्टार्ट कर दी। तब उनको जो है बहुत कम, एक मिनिमम कहते हैं वेजेस पे, इनको डेली वेजेस पे इनको काम करना पड़ा, दैट वाज अराउंड $5 पर आवर। तो बताते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो बास्केटबॉल का एक टॉप प्लेयर जो है उसको कहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट एक पिटी जॉब करनी पड़ी, जबकि उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी गमी नहीं थी, इसका शौक नहीं था कि मुझे किस तरह की जॉब करनी पड़ रही है। उस वक्त क्या हुआ, इन्होंने जो बॉब लब थे, इन्होंने उस जॉब को, जो डिश वॉशर की जॉब को, तो इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, विद फुल वेगर, पैशन, एंथुजियाज्म के साथ किया। और इन्होंने कहते 6 महीने में कोई भी वीक ऑफ नहीं लिया और कंटिन्यूस उसको डेडिकेशन के साथ जॉब को करते रहे। तो उस वक्त क्या हुआ, ये जो उसका ओनर था डिपार्टमेंटल स्टोर का, उसकी नज़र में ये आ गए। तो उसके बाद इनका काम करने का पैशन देखा उन्होंने, तो उनको क्या किया, इनकी जो स्पीच में दिक्कत थी, इनकी स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम थी, उसके लिए उन्होंने इनको सपोर्ट की, इनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको फैसिलिटेट किया, और इनकी जो प्रॉब्लम थी उससे वो बाहर आ पाए, उसकी हेल्प की वजह से, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से। उसके बाद क्या किया इन्होंने, वापस जो शिकागो बुल्स जो कहते हैं एक इनका जिसमें ये पहले थे क्लब था, उसमें ये वापस जाते हैं, और वहाँ पे ये एज ए मोटिवेशनल स्पीकर वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, एज ए वहाँ पे कम्युनिटी रिलेशन, एज ए डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी रिलेशंस की पोस्ट ये वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ पे एक तरीके से कोचिंग देना शुरू करते हैं, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर वहाँ पे अपनी आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से ये वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनको इंस्पायर करना शुरू करते हैं। अब ये जर्नी है, यहाँ से हम इंडिकेट क्या करती है कि इनकी लाइफ में किस तरीके से, ये किस तरह से एक लाइफ में एक मुकाम पे थे, फिर इनकी लाइफ में थोड़ा ये डाउनफॉल आया, या कहते हैं कुछ स्टेप ये बैक आए, और इन्होंने एक डिश वॉशर की जॉब स्टार्ट की। उसके बाद फिर ये लाइफ में इनके एक कहते हैं फिनोमिनल जंप आया, फिर ये इन्होंने एक डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी रिलेशनशिप जो कि वापस उसी क्लब में उन्होंने जॉब वापस गेन करी और अच्छी लाइफ जीना शुरू की। तो ये बताते हैं ऑथर के किस तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ये जो सो कॉल्ड लाइफ में हमें कुछ स्टेप हमें पीछे जाना पड़ता है, तो ये कहते हैं हमारे फ़ायदे के लिए होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे एक फिनोमिनल जंप के लिए बहुत नेसेसरी होता है कि हम एक तरह से एक फिनोमिनल जंप या एक सो कॉल्ड मोनूमेंटल ग्रोथ के लिए वो एक तरह से हॉल्ट या कहें या पीछे हटना वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक और ऑथर बताते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एथलीट्स के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए या कहते सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं है। ऑथर बताते हैं कि उनका खुद का फ्रेंड जो कि कॉमन मैन था, उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस वो हमारे साथ शेयर करते हैं। उनका नाम था डेव। वो क्या थे बेसिकली, वो एक बहुत अच्छे सेल्समैन थे, सेल्स पर्सन थे। वो क्या थे, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ के क्या किया, वो बेसिकली सेल्स पर्सन थे एक सक्सेसफुल हेल्थ क्लब में।
वहाँ पे मैनेजर थे। तो वो क्या था, वो एक तरह से कह लें जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की भागा दौड़ की जो लाइफ थी उसको छोड़ के वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते। तो वो क्या किया उन्होंने, शिफ्ट कर गए, एक विलेज में शिफ्ट कर गए पीसफुल लाइफ जीने के लिए। तो अब वहाँ पे शिफ्ट करे, तो नए थे, वहाँ पे कोई जॉब नहीं थी इनके पास। तो वहाँ पे जब ये शिफ्ट करते हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं होती, तो क्या किया इन्होंने, एक दिन क्या थे वो डंकिन डोनट्स की शॉप पे कुछ बाय करने के लिए खड़े होते हैं, और जब वो जॉबलेस होते हैं तो वो अचानक से क्या देखते हैं, इनके पीछे एक लेडी खड़े होते हैं। लेडी से इनकी बात होती है। वो लेडी इनको बताती हैं कि वो जो हैं एक रेस्टोरेंट को ओन करती हैं, एक नाइट क्लब भी उनके पास है। तो उन्होंने क्या किया, इनको इनको जॉब ऑफ़र किया कि वहाँ पे वो अगर चाहते हैं, अगर जॉबलेस हैं, उनको जॉब चाहिए, तो वहाँ पे टिकट कलेक्टर का एक जॉब है उनके पास, अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इन्होंने वो टिकट कलेक्टर की जॉब जो है एक्सेप्ट कर ली। अब एक हाईली पेड, हाईली सैलरीड जो सेल्स पर्सन, सक्सेसफुल सेल पर्सन था, उसने इस सो कॉल्ड एक मिनिमल जॉब जो कि उसके बिल्कुल कहीं आसपास भी नहीं थी, उसके कैलिबर, उसकी कैपेसिटी, उसके सो कॉल्ड टैलेंट के अकॉर्डिंगली, तो उसने वो एक्सेप्ट की। क्योंकि उनको पता था कि जो लाइफ है, लाइफ में ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो बड़े स्ट्रेंज वे से, अननोन तरीके से, बड़े कहते हैं एक तरीके से ऑल ऑफ ए सडन हमारे पास जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पॉप अप होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या किया, वो जो थी जॉब को एक्सेप्ट किया, और इन्होंने वो टिकट कलेक्टर की जॉब जो है नाइट क्लब में स्टार्ट कर दी। अब वहाँ पे क्या हुआ, इनको एक कस्टमर एक दिन रात को मिलता है, और वो क्या करता है, वो इनसे बात करता है। और वो चांस की बात देखिए, इनकी गुड लक देखिए, फॉर्चुनेट देखिए कितने थे ये, कि वो जो जेंटलमैन था, that was an employee in the company of a furniture house। और वो जो फर्नीचर हाउस कंपनी में एम्प्लॉई था, उन के साथ इनकी बात होती है। तो ये अपना बताते हैं कि मैं इस तरह से सेल्स पर्सन हूँ। तो उन्होंने इनको अपॉर्चुनिटी बताई कि उनके जो फर्नीचर हाउस में एक सेल्स पर्सन की एक कहते हैं वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, एक वैकेंसी है, इफ़ यू वांट टू हैव दैट यू कैन ट्राई। तो इन्होंने ट्राई किया, अप्लाई किया, और वो जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली फिर बात ये है कि किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से हाईली सैलरीड पर्सन थे वो सेल्स में, उनके बाद जॉब छोड़ के ये आते हैं, एक बिल्कुल छोटी सी जॉब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर जो है लाइफ में इनकी लक जो है साथ देती है, एकदम फिर से जंप मिलता है, और अच्छी जॉब में फिर आ जाते हैं। और इस तरीके से बताते हैं ऑथर के, इनको एक तरीके से वो जो छोटी जॉब करना जो थी, किस तरीके से इन अ बिग वे उसने जो पे ऑफ किया। अब यहाँ पे ऑथर अपनी खुद की बात करते हैं, कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में सो कॉल्ड एक लॉयर की जो जॉब थी, अच्छी खासी जॉब थी, वो मैंने सेक्रीफाइस की, वो मैंने छोड़ी। और उसमें मैंने क्या क्या कुछ खोया, कहते हैं अपना मनी, प्रेस्टीज, और उसके साथ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ जो थी, वो सारा कुछ मैंने छोड़ा, वो सेक्रीफाइस किया। किसके लिए? अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। पैशन क्या था इनका? मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। तो इसके लिए उन्होंने वो किया। तो बताते हैं अब ये सारा कुछ जब करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें डिसीजन कहते हैं लाइफ में हमें लेने पड़ते हैं, और ये जो सेटबैक्स होते हैं या सॉर्ट ऑफ कुछ स्टेप्स हमें लाइफ में पीछे हटना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए या लॉन्ग टर्म एक जंप के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए वो ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ ऐसे हमें बताते हैं, कुछ ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स हमारे साथ शेयर करते हैं जो कि हमें इन सब स्टोरीज से हमें ऑथर बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। वो ये हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज़ opportunity is everywhere and is often found in the ordinary। बताते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो हमेशा हमारे आसपास होती हैं, और कहते हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं, और बड़े कहते हैं सिंपल, बहुत छोटे छोटे हमें मौक़ों में वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर हम उनको तलाश के, समझ के उनको ग्रैब कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो हमें बहुत पे ऑफ कर जाती हैं। अगर हम उनको एक मिनिमल या कहते हैं बहुत छोटी सी एज़ कम्पेयर टू ओवर ओन कैपेसिटी, कैलिबर, टैलेंट के हिसाब से उनको छोड़ देते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती
गलती करते हैं और वो लूज़ करते हैं, तो हम आने वाले हमारे जो फ्यूचर में हमें सक्सेस मिलनी होती है, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलती है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमने अपॉर्चुनिटी को कभी भी अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि जैसे बताया कि और अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो हमें आसपास हमारे आजू बाजू में हमारे चारों तरफ होती हैं, और वो बड़े एक साधारण तरीके में, साधारण रूप में हमें दिखाई देती हैं या मिलती हैं। हमें उनको ग्रैब करना चाहिए, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं हमें एक जंप हमें दिलवाएंगी, एक फिनोमिनल हमें सक्सेस दिलवाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस सो कॉल्ड भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी हैं बहुत छोटी हैं, मेरे कैलिबर की नहीं है, मेरे टैलेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है। नो, हमें इस चीज़ से मूर्ख नहीं बनना है, हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना है। सेकंड वन इज़ बी हम्बल एंड गिव इट ऑल यू हैव गॉट। कहते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें जो है बताते हैं कि जब हमारी लाइफ में कहते हैं ये ट्रांजिशंस होती हैं, हमें जैसे पहले बताया, एग्जांपल देते हैं, डेव की एग्जांपल देते हैं या बॉब की एग्जांपल देते हैं या अपनी खुद की एग्जांपल देते हैं ऑथर। कहते हैं हमें जब ये ट्रांजिशंस होती हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं या कहते हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाते हैं, तो कभी भी हमें अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए। ईगो को किस तरह से बीच में नहीं लाना चाहिए? कहते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे पहले मैं फॉर एग्जांपल डेव की बात करते हैं कि वो सेल्स मैनेजर था या अच्छा सेल्स पर्सन था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, अच्छी खासी उसके पास सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, तो अब ऑल ऑफ सडन उसको एक टिकट कलेक्टर का जॉब करना पड़ रहा था। तो अगर उसके दिमाग में है कि मैं ये क्यों करूं, ये मेरे लायक नहीं है, दिस इज़ नॉट अप टू माई टैलेंट, दिस इज़ नॉट अप टू माई कैलिबर एंड ऑल दैट, तो कहते हैं ये एक तरह से ईगो जो हमारे अंदर है, जो हमें ये काम नहीं करने देती है। अंदर से आवाज़ आती है कि ये तुम्हारे लायक नहीं है या आप इसके लायक नहीं हैं, वट एवर इट इज़। तो ये हमें एक तरीके से अंदर से ये आवाज़ जो है इसको नहीं सुनना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें इन फ्यूचर जो हमें बेनिफिट्स मिलने हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके वो कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, तो इससे कहना क्या चाहते हैं ऑथर? कहते हैं जैसे बॉब ने एक तरीके से डिश वॉशर की जॉब स्टार्ट की, उसके बाद उसके जो सो कॉल्ड जो उसका ओनर था उसने उसकी पहचानी, उसकी जो सो कॉल्ड उसका ट्रेड थे उसको पहचान के उसको अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद वो फिर इतने बड़े जो हैं एक मोटिवेशन स्पीकर बने। उसके बाद डेव की बात करते हैं कि वो जो थे एक तरीके से टिकट कलेक्टर बने, फिर वो कस्टमर से मिलते हैं और वो अपने जो हैं आप सो कॉल्ड उनकी सेल्समैनशिप थी वो कहीं ना कहीं अपने ट्रेड वो एग्जिबिट कर पाते हैं और उनको जो है एक बढ़िया जॉब मिल पाती है। तो इस तरीके से कहते हैं ये जो जब हम अपनी ईगो को एक तरफ रख के अपने सो कॉल्ड पाथ पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा अंदर टैलेंट है, जो हमारा कैलिबर है, वो कहीं ना कहीं नज़र आता है और वो हमें पे ऑफ करता ही करता है। हमें इस चीज़ को नोट करना है। और यहाँ पे अब एक बात समझने वाली है जो ऑथर स्पेसिफिकली बताते हैं कि ऑथर बताते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास अगर जॉब नहीं है आज की डेट में और आपके सामने कोई भी XYZ आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको ग्रैब कर ले हैं जो भी आपके सामने आ रही है। कहते हैं नो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वेट करते रहें कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि जो कि आपके कैलिबर के, आपकी टैलेंट के अकॉर्डिंगली होगी। कहते हैं वो भी बेवकूफ़ी होगी। तो ये आपको वैल्यूएट करके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है और आपको ग्रैब करने हैं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, सक्सेसफुल होना है। और उसके लिए क्या है, आपको ये जो है एक 2-4 स्टेप जो हैं कई बार पीछे हटना पड़ता है और वो ज़रूरी है एक आपके फिनोमिनल या मोनूमेंटल जंप के लिए, आपके सक्सेसफुल होने के लिए। थर्ड वन इज़ फॉलो योर पैशन एंड ऑनर योर वैल्यूज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप जो हैं लाइफ में, बताते हैं कि आप बेटर चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के, बेटर चांस हैं आपके लाइफ में ग्रो करने के, बेटर आप लाइफ में कहते हैं सक्सीड कर सकते हैं अगर आपका जो सो कॉल्ड आपका कहते हैं पैशन जो है वो आपका कहते हैं कहीं ना कहीं आपका सो कॉल्ड आपकी वैल्यू सिस्टम जो है या पैशन है वो आपकी प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है। या यूं कहें, बताना ये चाहते हैं कि अगर आप सो कॉल्ड आपकी पैशन है, जो आप काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका जो है एक तरीके से आपको वो करने का मौका मिलता है। या यूं कहें आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपकी एथिक्स हैं,
वो फुलफ़िल करने का आपको मौका मिलता है और वो काम आपको करने को मिलता है, तो कहते हैं उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको वो अपॉर्च्युनिटी कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे बताया कि जो डेव थे वो अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहते, शांतिमयी से जीना चाहते थे, तो वो कहते हैं गांव में शिफ्ट कर गए या विले में शिफ्ट कर गए। और ये ऑथर अपनी बात करते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते तो इन्हें लॉयर की इन्होंने जो जॉब थी वो सेक्रीफाइस कर दी। तो क्योंकि ये अपने पैशन को फॉलो करना चाहते थे, ये अपने सो कॉल्ड एथिक्स को, वैल्यूज हिस्ट्री सिस्टम को जो है उनको जीना चाहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। और इन जब सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो नो डाउट हमें लाइफ में कुछ सेटबैक्स होते हैं, मिलते हैं, और कुछ स्टेप्स हमें लाइफ में पीछे हटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, वो जो स्टेप हैं हमें लाइफ में कभी कभार पीछे हटना पड़ता है, वो हमारा फेलियर नहीं है, वो हमारे उसमें हमें डेस्परेट नहीं होना है, उसमें हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। क्यों क्यों क्योंकि वो जो स्टेप हैं कहीं ना कहीं हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो स्टेप्स जो हैं जो हमने पीछे लिए हैं वो हमारे फिनोमिनल जंप के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए लॉन्ग टर्म में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नटशेल में ऑथर हमें यही कंक्लूड करते हैं कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, एक फिनोमिनल मोनूमेंटल ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको ये जो स्टेप बैक आपको कभी कभार लेना पड़ता है, होना पड़ता है, तो कहते हैं आप उसमें घबराइए मत, उसमें फ्रस्ट्रेट मत होइए। और आप ये मान के चलिए कि ये जो स्टेप बैक लेना है या स्टेप बैक होना है, ये टेम्पररी फेज है, और कहीं ना कहीं ये आपके मोनूमेंटल या फिनोमिनल सक्सेस के लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज होल अबाउट दिस चैप्टर, दैट्स इट्स ओके टू स्टेप बैक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ऑथर ने बहुत अच्छी हमें जानकारी, इन्फॉर्मेशन, मैसेज हमें कन्वे किया कि किस तरीके से हमें लाइफ में जो हमें सेटबैक्स मिलती हैं या हमें कुछ कभी कभार हमें कहते हैं पीछे हटना पड़ता है, लाइफ में थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ता है, तो हमें उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, उसको एक तरीके से माइलस्टोन मान के या कहते हैं एक बेंचमार्क मान के उसके स्टेप फॉरवर्ड जो हैं सोचते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, एक फिनोमिनल जीत के लिए अपने आप को रेडी करना है और जीतना है, ग्रो करना है और सक्सेसफुल होना है। सो दिस इज टुडे फॉर ऑल फॉर दिस टुडेज एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे या चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है लेट एडवर्सिटी लिफ्ट यू टू हायर ग्राउंड। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, बेनती कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।